फ्रेंड्स, आज हम सेमी पटियाला शलवार बनाने वाले हैं जो कि 2 मीटर कपड़े में बनाएंगे। ये हमारा कपड़ा इस तरह से डबल फोल्डेड लंबाई में मिलता है बाज़ार से जो ख़रीदा है। ये पूरा 2 मीटर है। हम इसे लंबाई में इस तरह से खोल लिया है। सबसे पहले हम इसमें कोई जोड़ नहीं लगाने वाले हैं पैचों में, तो उसके हिसाब से हम इसे 3 माप हमें सिर्फ चाहिए होगी। इन 2 मीटर के कपड़े पे 3 माप जो चाहिए, एक है लंबाई, दूसरा है कमर की नाप और तीसरा पहचे की नाप। ये 3 माप हमें चाहिए है जो आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले लंबाई का माप लगाएंगे। ऊपर हम 8 इंच का नेफा यानी लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 37 इंच के हिसाब से यहाँ पर 30 इंच के पीस को रखेंगे। बट 30 का पीस और नीचे में मोड़ना भी है पैचों को, तो हम 32 इंच पे ये पीस रेडी रखेंगे। 30 चाहिए तो 2 इंच हम उससे ज़्यादा रख रहे हैं और 30 इंच पे मार्क करेंगे। आपको पहले चौड़ाई इस कपड़े की दिखा दें। इसकी चौड़ाई बहुत कम है, 17.5 इंच डबल फोल्ड करके, यानी अगर हम देखें तो 35 इंच इसका सिर्फ इसकी अर्ज है। तो बहुत कम अर्ज की सलवार हम बनाने वाले हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर चुके हैं अपना 32 इंच पे। उसके बाद हम इधर से मार्क लगाएंगे जो कि म्यानी जहाँ जोड़ेंगे, और ऊपर से हम 7 इंच एक्स्ट्रा लगाने वाले, तो 8 इंच पे यहाँ मार्क लगाएंगे। तो टोटल 8 इंच प्लस 7 इंच, यहाँ 15 इंच पर हमें ये नाप लगाएंगे क्रॉच का। तो हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लिया। और मोहरी जो हमें चाहिए यानी पहचा जो नीचे से हमें चाहिए वो हमें 6 इंच चाहिए, तो उससे थोड़ा ज़्यादा हम 7, 7.25 पे यूँ मार्क कर लेंगे। तो ये हमने 7.25 पे मार्क कर लिया। अब इन दोनों मार्क्स को तिरछी लाइन से यूँ मिला देंगे। तो इस तरह से हमने 2 चीज़ें लंबाई यूज़ कर ली है और पहचे की नाप नीचे यूज़ कर ली है। अभी बचा है हमारी कमर की माप, वो हम आपको बाद में बताएंगे कहाँ यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके हिसाब से इसी तरह से कटिंग कर लेंगे जैसा हमने ये तिरछा निशान लगाया है। लंबाई हमारी पूरी हम यहाँ पर 37 इंच तैयार करने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ जो ये पीस साइड से बचा है इसको भी ऊपर नेफे की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ नारा डाला जाता है ऊपर के हिस्से में जो जोड़ा जाता है। बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये यूज़ करने के लिए हमें यहाँ से सिर्फ 48 इंच हमें मिलेगा अगर हम ये पीस यूज़ करेंगे। बट हमें चाहिए है 50 इंच कम से कम, क्योंकि हमारी जो भी कमर की माप होती है उससे 10 इंच ज़्यादा हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे से एक म्यानी 7 इंच की हमने काट ली है, तो दोनों तरफ से 7-7 इंच पे यूँ मार्क किया तिरछा। ये म्यानी 4 टुकड़ों में हमें मिल जाएगी जो यहाँ पे हम आगे लगा लेंगे। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये म्यानी हो गई हमारी। आप चाहे तो अगर ऊपर तक म्यानी लगाना चाहते हैं तो थोड़ा ऊपर से छोड़ के और फिर 7 इंच की म्यानी लगा सकते हैं, बट हमने ऐसी तिरछी लगाना है। तो अब हम कटिंग कर ले रहे हैं ये यूँ तिरछा। अगर अर्ज ज़्यादा हो तो दिक्कत कम होती है हमारी शलवार बनाने में। ये हमारा पेटीकोट वाला पीस है जिससे हम पेटीकोट सिलते हैं, तो उसका अर्ज थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से हमने ये काटा और फिर ये तिरछा इस तरह से काट लिया। तो ये हमारे 4 पीस रेडी हो जाएंगे, 2 पीस रेडी हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर लेंगे तो ये दोनों पहचे एक साथ रेडी हो गए। जब हम ऊपर से इसे कट कर देंगे तो ये 2 अलग अलग पहचे रेडी हो जाएंगे हमारे, इधर से ये जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ म्यानी ये काट लेते हैं। ये यहाँ पे लगेगी इस तरह से, ये 4 पीस ये इस तरह जुड़ के यहाँ पे म्यानी लगेंगे। ये हो गई म्यानी। अब हमें ऊपर के, क्योंकि हमें 50 इंच चाहिए तो उसके हिसाब से ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सीधा कट देख लेते हैं कितना है। तो ये 16 इंच है, यानी 7 इंच का हमें ऊपर चाहिए, तो ये 8 इंच यानी 1 इंच अगर सिलाई में भी जा रहा है मोड़ने में तो चल जाएगा ये। तो ये देखिए इस तरह से हमें 2 पीस मिल जाएंगे। हम इसे देखते हैं कितना है ये तो ज़्यादा है हमारा, 17.5 इंच है। तो हम इसे थोड़ा छोटा यानी एक पट्टी निकाल लेंगे साइड से, क्योंकि हमें 50 इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 50 इंच का चौथा भाग अगर हम देखें तो ये 12.5 इंच होता है। तो हमें यहाँ पर जो 4 फोल्ड कपड़ा चाहिए वो 12.5 इंच का ही चाहिए। तो हम इस तरह से देखिए, अब हम देख लेते हैं कि ये कितना है। तो हम ये लगभग हमारा 12.5 इंच तक चाहिए हमें, और 1 इंच हम सिलाई का ले लेंगे, यानी 13 इंच पर हमने ये पीस यूँ कट कर देंगे। तो हम पहले ये चौकोर पीस कट कर ले रहे हैं, फिर बाद में बीच से अलग कर देंगे तो आगे और पीछे के 2 पल्ले हमें मिल जाएंगे। तो हम ये एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है इसे हम बाद में नारा बनाने में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये इधर से हटा दिया, फिर इधर से ये वाला पीस हम जो साइड से है इसे फोल्ड कर ले रहे हैं और ये भी काट के अलग कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमारी जो कमर की माप है उससे कम से कम 10 इंच या 8 इंच हमें ढील देनी पड़ती है ऊपर का ये नारे वाला हिस्सा बनाने के लिए, नहीं तो फिर ये सलवार आरामदेह नहीं होगी। और गर्मियों में कॉटन की शलवार अच्छी लगती है तो थोड़ी सी लूज़ हो तभी अच्छी लगती। तो इस तरह से अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और 2 पट्टियाँ आगे और पीछे की हमें अलग अलग यूँ मिल जाएंगी। अब देखिए कैसे बनेंगे हम, ये इस तरह से सिलेंगे। सिलाई की तरफ चलते हैं तो हमने एक बकरम की सीधी पट्टी आती है पहचे बनाने के लिए, वो हमने उल्टी साइड पे चिपका ली है अपने सलवार की पहचे पे, और वो भी ऐसे कि ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बचे। अब उस कपड़े को यूँ इस तरह से डबल फोल्ड करके हम पहचा बना लेंगे। हम सिंपल सीधी रेखाएं बनाएंगे 4। ये देखिए पहले हमने आधा इंच का कपड़ा अंदर मोड़ लिया, हमने इसी तरह से पट्टी चिपकाई है कि आधा इंच ऊपर छोड़ा है और फिर सीधे हिस्से तक की सिली है। तो हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पहचा, हम दोनों ही पहचे हम ऐसे ही बनाने वाले हैं सीधी लाइनों से। आपको अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं इस तरह से, बहुत आराम से ये बन जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेस इस तरह से कठिन लग रही है तो दूसरा मेथड भी बताएंगे। ये देखिए इस तरह से पहचा रेडी हो जाएगा इस तरह का। प्रोसेस ये है कि जो हमने आधे इंच का कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ा है उसे हम पहले फोल्ड करके एक सिलाई दे लें और उसके बाद फोल्डिंग करें। तो ये आसान है, अगर आप बिगनर हैं तो पहले इस तरह से फोल्डिंग कर लीजिए। ये इस तरह से पट्टी बकरम की बनी बनाई भी मिलती है, आप साबुत में भी काट सकते हैं। अब पहचा बनाने के बाद हम ये म्यानी 4 टुकड़ों में है तो हम इन्हें 2 सीधी तरफ से जोड़ के 2 टुकड़ों में चेंज कर लेंगे। देखिए सीधी तरफ म्यानी की आपस में जोड़ दी, फिर से खोल के दाब सिलाई दे लेंगे। इस तरह से हमें 2 म्यानी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इसे 2 टुकड़ों को जोड़ दिया और बीच से हम कर लेंगे दाब सिलाई। तो हमारी म्यानी का जो शेप आएगा वो इस तरह से थोड़ा बड़ा सा आएगा। अब दूसरी भी ऐसे बनाए। म्यानी सिलने के बाद इसे जो हमने पहचा कट किया है, जिसमें हमने बना लिया है अपना नीचे का पहचा, तो उस पे पहचे के हिसाब से ही देखते हुए ये म्यानी यहाँ जहाँ से 8 इंच का मार्क तिरछा है वहाँ पे से रखते हुए यूँ जोड़ेंगे। तो ये देखिए एकदम ऊपर से नहीं जोड़ी है, ये 8 इंच का जहाँ मार्क है वहाँ तक ही से इस तरह जोड़ दिया है। तो ये देखिए म्यानी एक पहचे में जुड़ गई है। अब हम यहाँ पे दाब सिलाई दे लेंगे खोल के इस तरह। इसी पहचे में ही हम दूसरी म्यानी दूसरी तरफ से जोड़ लेंगे। एक ही पहचे में जब हम दोनों म्यानी जोड़ लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है कि ऐसा तो नहीं है एक ही तरफ म्यानी जुड़ गई दूसरी तरफ नहीं जुड़ी, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तो हम पहले एक ही पहचे में दोनों म्यानी जोड़ लेते हैं और उसके बाद दूसरा पहचा म्यानी के और पहचे के साथ आपस में जोड़ते। तो देखिए दूसरी तरफ दूसरी म्यानी हम सीधा उल्टा देखते हुए जोड़ लेंगे। ये देखिए ये हो गई, दोनों म्यानी एक ही पैचे पे जुड़ गई। अब हम दाब सिलाई दे लेंगे, फिर इसमें दूसरा पैचा जोड़। एक ही पैचे पे ये देखिए दोनों म्यानी आगे पीछे जुड़ गई हैं। अब एक तरफ का हिस्सा लेकर इस पे हम दूसरा पैचा जोड़ेंगे। दूसरा हिस्सा जोड़ने के लिए ये देखिए दूसरे हिस्से को म्यानी जहाँ पर कट था 8 इंच वाला वहाँ से लेकर एकदम ऊपर तक जोड़ेंगे, क्योंकि अब हमें आगे और पीछे के पल्ले को भी आपस में जोड़ना है, यानी पहचे को भी जोड़ना है। तो इसमें सिलाई हम ऊपर से शुरू कर सकते हैं और म्यानी तक ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ मार्क से ही शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने नीचे म्यानी की तरफ से सिलाई शुरू करी और ये म्यानी पूरे दूसरे पहचे में जुड़ती हुई जाएगी। ये देखिए याद रहे कपड़ा ना छूटे, इस तरह से सिलना है हमें यहाँ ये, और ऊपर तक सिल देंगे यानी पहचे भी आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पे दाब सिलाई भी दे लेंगे। म्यानी में हम हर जगह दाब सिलाई देते जा रहे हैं जिससे कि इसकी मजबूती अच्छी बनी रहेगी। तो ये देखिए अब हमारे 2 पहचे एक जगह से आपस में जुड़ चुके हैं। अब दूसरी म्यानी में भी ऐसे ही दूसरा पहचा हम जोड़ लेंगे। ये देखिए दूसरा पहचा लिया और जो पहला पहचा जिसमें हमारी म्यानी जुड़ी हुई है तो वो हम उसमें यूँ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों पहचों और दोनों म्यानियों को हम चारों टुकड़ों को एक साथ जोड़ लिया है। तो देखिए ये इस तरह से दूसरा पहचा भी जोड़ लेंगे। याद रखिएगा ये पूरा
सही से जोड़िएगा देखकर एक बार। तो इस तरह से यहाँ पे भी दाब सिलाई भी हम देंगे। ये हो गया, दूसरा पहचा भी हाथ जुड़ गया। अब खोल के दिखाएंगे। नीचे का हिस्सा बन जाने के बाद हम ऊपर की ये जो बेल्ट है ये तैयार करेंगे, जो कि हमारी हमने ले रखी है 7 इंच की। तो ये इस तरह से हम एक तरफ से तो सिंपल सीधा जोड़ देंगे इनको। याद रखिए, मैं 7 इंच की अगर बेल्ट चाहिए तो हमने वहाँ पर 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी 8.5 इंच की लंबाई इसकी ली थी। और यहाँ पे भी हमने जोड़ने के बाद दाब सिलाई दे ली है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें नेफा मोड़ना होता है नारा डालने के लिए, तो इसलिए हमने इसे ज़्यादा लेते हैं बड़ा। अब दूसरी तरफ से हम जोड़ेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम इतना सिलेंगे फिर इतना छोड़ेंगे और फिर नीचे। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने 1 इंच सिला, लॉक किया, 1 इंच छोड़ दिया, फिर से लॉक किया और नीचे तक सिलते हुए गए। बीच में हमने 1 इंच छोड़ दिया है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अब इस तरह सिलाई को इस तरह से दोनों तरफ फैला लेंगे, यानी जिधर का जो कपड़ा है उसको फैला के यहाँ पर 2 बखिए लंबाई में और दे देंगे। तो एक ये हो गई और एक हम घुमा के दूसरी तरफ दे लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए, यहाँ एक होल हमें मिल जाएगा, जो हमने 1 इंच छोड़ा है वहाँ से नारा डालने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम जब इसको यहाँ डबल फोल्ड करके ये मोड़ेंगे तो ये देखिए नारे के लिए आराम से स्पेस हो गया। अब याद रखिए, हमें सिर्फ 1 इंच ही मोड़ना है, क्योंकि नारा ज़्यादा चौड़ा तो होता नहीं है, सेफ्टी पिन की मदद से डालना है। तो 1 इंच ही मोड़िएगा डबल फोल्ड करके, इस तरह से पूरी गोलाई में सिल लीजिएगा। तो ऊपर का हिस्सा भी रेडी हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर और नीचे का हिस्सा दोनों रेडी है। जोड़ना कैसा है वो देखिए। तो देखिए, यहाँ बीचों बीच की जो सिलाई है वो ऊपर और नीचे के हिस्से की एक साथ रखनी है और हम पिन की मदद से अटैच कर दे रहे हैं। फिर दूसरे साइड की बीच की सिलाई और पहचे की बीच की सिलाई वो भी साथ में रखनी है और इस तरह से पिन लगा देनी है। फिर ये जो हमें यहाँ पे प्लेट्स देनी है वो किस तरह देनी है वो समझिएगा। पीछे की तरफ हम सिर्फ एक प्लेट देने वाले हैं यहाँ पर बीचों बीच में। इससे क्या होता है, बैठते उठते थोड़ी दिक्कत कम होती है। एक प्लेट हम देंगे पीछे की तरफ, जो कि बीचों बीच की तरफ होंगी, और बाकी यहाँ पर आगे हमें प्लेट्स देनी है। तो जितने हिस्से में हमें प्लेट देनी है, नाप के बीचों बीच से दोनों तरफ बराबर दूरी पर हम यहाँ पर पिन लगा लेते हैं, या आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पिन लगा के मार्किंग कर ली है, यानी हमें इतने बीच में ही प्लेट्स देनी है। पीछे 2 प्लेट देनी है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, और बाकी हिस्सा सीधा सिलते हुए जाना है हमें ये पूरा। फिर जहाँ से पिन आएगी, ये देखिए पिन इस जगह है, पिन के बाद हम प्लेट्स देंगे। इतने हिस्से में हमें प्लेट देनी है। और ये देखिए, हमारी बेल्ट वाला हिस्से में कोई घेर नहीं है, मतलब, और नीचे के हिस्से में हम इस तरह से प्लेट्स देंगे। अभी हम जब सिलेंगे तो कायदे से आप समझ पाएंगे इसे। आगे की तरफ तो ज़्यादा प्लेट्स लगेंगी, लेकिन हम ये सेमी पटियाला बना रहे हैं, यानी नॉर्मल सलवार है, इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं करेंगे। तो अब हम कैसे सिलेंगे वो देखिए। इसमें 4 पिन हमने लगाई हुई हैं। आप चाहे तो एक बार कच्चा करके फिर सिलिएगा प्लेट्स, अगर आपको ऐसे सही से नहीं बैठानी आती है। बाकी अभी हम आपको सिल के दिखाते हैं कि कैसे आराम से इसे सिल सकते हैं। हम सिलने चलते हैं। तो जहाँ पर ये देखिए, ये हमारा नारे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला तरफ है जो हमने और पीछे वाले तरफ में भी हमने बीच की सिलाई दोनों की आपस में यूँ मिला रखी है। अब हम सिलना हम जो शुरू करेंगे, वो जो हमारा ये बीच का हिस्सा है आगे का, उसमें जो पिन लगाई है, जहाँ से हमें प्लेट देनी है, हम उस पिन से पीछे के हिस्से की तरफ चलेंगे। यानी आगे तो हमें प्लेट्स देनी है, अभी हमें पता नहीं है कितनी प्लेट्स कैसे पड़ेंगी। तो अभी हम क्या करेंगे देखिएगा, ये जो पिन जहाँ से लगी थी वहाँ से पीछे की तरफ हमने एक प्लेट का कपड़ा छोड़ देंगे और इस पॉइंट से सिलने शुरू करेंगे। यानी जहाँ पिन लगी है उस पिन वाले पॉइंट से पीछे की तरफ जाएंगे और कपड़े में हल्की सी झोल रखेंगे, जिससे कि ये पीछे की तरफ एक प्लेट बन पाए। तो ये देखिए, ये हम इस तरह पीछे की तरफ आ रहे हैं पिन वाले पॉइंट से, और ये हमने एक प्लेट लगा ली पीछे की तरफ, जो कि सेंटर की तरफ को फेस कर रही है। अब इस तरफ भी एक प्लेट उतनी बड़ी लगा लेंगे, यानी हमारी दाईं और बाईं तरफ पीछे की तरफ एक एक प्लेट लग गई। अब हम ये सीधा सिलते जाएंगे। सिलेंगे कहाँ तक, वो जो दूसरी वाली पिन आगे की तरफ लगी है
वहाँ तक, इस पिन तक हम एकदम सीधा सिलेंगे, क्योंकि प्लेट्स तो इसी पिन के बाद ही लगने वाली थी, इसीलिए हमने पहली पिन से स्टार्ट करके दूसरी पिन तक सिल लिया। तो पीछे का तो रेडी हो गया। अब इस जगह पे देखिए इतना कपड़ा ज़्यादा है, तो छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए हमें बीचों बीच तक हमें प्लेट्स बनाते हुए जाना है। देखिए कितनी छोटी छोटी सी प्लेट्स बराबर बराबर दूरी पर लगभग इस तरह से बनाते जाएंगे। जितना कपड़ा है उसे इसी तरह से एडजस्ट करना है कि आगे की पिन बीचों बीच की तो लगी हुई है, वहाँ वो उस हिसाब से ही एडजस्ट करना है। तो ये हमने बीचों बीच तक सिल लिया। अब यहाँ पर तो कपड़ा ही उतना बचा, ये देखिए इस तरह से प्लेट्स बन गई है एक तरफ। अब दूसरी तरफ की प्लेट्स जो है वो हम डायरेक्शन उसका चेंज कर देंगे। अभी हम बना रहे थे नीचे की तरफ प्लेट्स, अब प्लेट्स को ऊपर की तरफ बना रहे हैं, यानी हमेशा प्लेट्स का डायरेक्शन जो है वो बीचों बीच की तरफ ही होता है। तो इस तरह से हम पूरा बैंड तक सिल देंगे तो हमारा ये शलवार की प्लेट्स रेडी हो जाएंगे। अब देखिए ये पहली सिलाई से मिल गई, अब इसे काट देंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से प्लेट्स रेडी। यहाँ पे 2 सिलाई अभी हम दाब सिलाई दे सकते हैं, चाहे तो 1 सिलाई दीजिएगा, क्योंकि दाब सिलाई यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम दाब सिलाई देंगे यहाँ पर, इसे इस तरह से रखना है। 2 या 1 जितना भी आप चाहें उतनी दाब सिलाई यहाँ दे सकते हैं। हमने नीचे की तरफ को कपड़ा किया है, यानी प्लेट्स की तरफ को, और इस तरह से हम यहाँ पे दाब सिलाई देते हैं। ये पीछे का तरफ आया, एक प्लेट दोनों तरफ थी, और इसी तरह पूरी गोलाई में हमें दाब सिलाई देना है। अभी 1 सिलाई और बची है दोनों पहचों के बीच की। ये देखिए दाब सिलाई, लगभग हमारा ये सलवार रेडी है। हमने यहाँ दाब सिलाई दे ली है। अब हमें क्या करना है, नीचे के पहचों से, एक पहचे से स्टार्ट करके दूसरे पहचे तक सिलाई करनी। तो याद रखिए हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, वो सोचते हुए इस तरह से हम पूरे में, यहाँ देखिए ऊपर हमने मार्जिन ज़्यादा नहीं रखते हैं, इस तरह पूरा ऊपर तक जाना है सीधी सिलाई देते हुए। ये देखिए म्यानी आ गई, म्यानी पे बैठनी चाहिए पूरी अच्छे से। ये देखिए आराम से ये सिल गया। फिर ये दूसरे पहचे पर इसी तरह से एंड करना है। सलवार का फाइनल लुक अभी हम इसके बाद आपको दिखाते। ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि वीडियो कौन सा है। ये देखिए फाइनल लुक इस तरह से। आगे हमारी प्लेट्स हैं, यहाँ पे नारा डालने की जगह है। आई होप आपको पसंद आएगा। पीछे की है, पीछे हमने एक ही एक प्लेट डाली है दोनों तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना कतई नहीं भूलिएगा। थैंक यू।